गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद हमारे साथ हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। उनसे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र जी, गुजरात में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, आप तो वहाँ दो बार वहाँ के इंचार्ज भी रहे, क्या वजह हो सकती है? देखिए, केंद्र सरकार और के द्वारा जो देश में गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका पूरे देश में एक व्यापक असर पड़ा है। आपने देखा होगा कि गुजरात में भी 27 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी का शासन वापस आया है, उसका कारण सरकार के द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए कार्य हैं। किसी भी सरकार को एक बार, दो बार, तीन बार दोहराया जा सकता है, लेकिन अगर 3 दशक तक किसी सरकार को दोहराया जाता है तो उसका कारण है कि सरकार के द्वारा अपनी नीतियों और क्रियान्वयन के विषय को पूरी मंशा के साथ दोहराया गया। शासन में पारदर्शिता रखी गई है और नई पीढ़ी ने भी आने वाले आत्मनिर्भर भारत के लिए वोट दिया है। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जब गरीब कल्याण की बात हम करते हैं तो एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ केवल एम्पावर करना नहीं है, उसको इकोनॉमिक इंक्लूजन के साथ जोड़ने की बात करते हैं। जब सरकार के द्वारा जनधन खाते खोले जाते हैं तो इकोनॉमिक इंक्लूजन करने के बाद भविष्य में स्वनिधि और मुद्रा जैसी योजनाओं के द्वारा उसको स्वरोजगार पैदा करने के विषय को आगे बढ़ाया जाता है। संसद का सत्र भी चलता है तो कई बार इन विषयों पे चर्चा नहीं हो पाती, क्योंकि संसद का कामकाज इसमें व्याधित हो जाता है। और इसलिए हमारा तो ये मानना है कि विपक्ष जो आज भारत की राजनीति में जो गवर्नेंस राजनीति का मूल मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता है। गवर्नेंस में गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गवर्नेंस में गरीब कल्याण को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। आप जो करते हैं उसको एम्पावरमेंट कहते हैं और विपक्षी दलों का कहना है कि हम जो कहते हैं उसको एलावरमेंट कहते हैं। तो रेवड़ी कल्चर की जो बात आप कहते हैं उसको डिफाइन कैसे किया? एम्पावरमेंट का अर्थ होता है कि आप उन भौतिक और बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाओ जिससे लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। जब हम कहते हैं सड़क, जब हम कहते हैं ग्रामीण विकास, जब हम कहते हैं ग्रामीण बिजलीकरण, जब हम कहते हैं ग्रामीण पानी, जल, स्वास्थ्य, आवास, ये एक ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य की मूलभूत सुविधाएं हैं। जब किसी भी मनुष्य को मूलभूत सुविधाएं मिलती है तो उसका विकास का रास्ता होता है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए किसी को कंज्यूमर आइटम प्रोवाइड करना, मुझे लगता है इसकी अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो ये गलत है। अगर निशक्त व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति है, उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए दिया जाए तो ठीक है, पर समर्थवान व्यक्ति है उसको पर्सनल कंजम्पशन की देने की जगह रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहिए और ये विषय संसद की चर्चा में भी आना चाहिए। लेकिन बीजेपी स्कूटी भी तो देती है। ऐसा नहीं है सब जगह। हमने उसको पूरी तरीके से डिफाइन किया, उसको व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से डिफाइन किया। गरीब कल्याण एक ऐसा विषय जो व्यापक चर्चा का विषय है, सरकार के कमिटमेंट का विषय है और हमारी सरकार के दौर में हमने जो जो विषय किया वो एम्पावरमेंट की दृष्टि से किया और वो चर्चा में आने चाहिए। आखिरी प्रश्न, क्या 2022 में जो नींव पड़ी है गुजरात में, 2024 के लिए ये रोड मैप है वो का होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शासन में निरंतरता, विकास और स्थायित्व के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और निश्चित रूप से जिस मैंडेट से 2014 और 2019 में केंद्र में सरकार आई है, 2024 में 100% आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गंगा के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।